आदाब जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। जम्मू और डोडा में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसा में 2 अफराद जाम हक 10 दीगर जख्मी। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में सियासी रैलियां जारी, मुखालिफ जमातों पर इल्जाम तराशी का अमल भी जारी। और वोट की अहमियत से मुतल्लिक बेदारी आम करने के मकसद से स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक़िद हुई रैली 3000 से ज़ायद मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू के कंजवानी इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है जबकि 9 दीगर जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक क्रेटा कार एक मिनी बस से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई और दोनों गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है। भाई बंदे ना बच्चा बाकी पीछे ही हो भाई, बाकी ना छोड़ो। Okay. अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की उस समय जो है वो क्या हालत है और जो लोग इसके अंदर सवार होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। ये गाड़ी जो है वो मेटाडोर पहले का एक्सीडेंट हुआ है, खास करके मेटाडोर और जो कार का जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत तो मेटाडोर वाले थोड़ा रफ ड्राइव करते हैं। जहाँ भी सवारी उनको मिलती है वहीं ब्रेक लगा देते हैं, वो कोई स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जान का ध्यान रखो, गाड़ी संभल के चलाओ, आस्था चलाओ और बहुत रफ ड्राइव करती है। दूसरा रोड का काम लगा हुआ है, रोड के काम की वजह से भी आपको पूरा चौकस रहना चाहिए। कारण में ये जिंदगी बहुत प्यारी है। देखो अभी इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ है और ये खास करके मेटाडोर वालों मैं कम मेरे साथ कर ला, बच्ची की जान भी गई है, 9 बंदे घायल है, तो जितने 9-10 बंदे घायल भी हैं। और देखो कितनी ये दुख भरी खबर है, हमें बहुत अफसोस है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, खास करके ड्राइवर लोगों से, कि आस्था चलो। रोड का काम लगा हुआ है नेशनल हाईवे का, उसकी वजह से काफ़ी जाम रहता है, तो प्लीज़। वहीं डोडा जिले में भी एक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया है जब एक मारुति कार जम्मू से किश्तवाड़ जा रही थी कि रास्ते में ही ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक खातून की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है जबकि एक दीगर जख्मी हुआ है जिसे जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है।
बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर की सकाफत को वो खत्म करने का काम कर रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में कई मकामात का नाम बदलने का जिक्र किया गया है, जिसकी कांग्रेस भी हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और इलाहकी पसंदों की हिमायत करने वाली जमातों की साजिशों से अवाम बखूबी वाकिफ है और अवाम इसका जवाब असेंबली इंतखाबात में देगी। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये मुद्दा है कि किस प्रकार से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती है कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो के लिए जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है और इस पर जवाब देना चाहिए। हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं, कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई है, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियाँ मिले, कैसे यहाँ पर रोजगार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक कल की गई बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें अपील की है कि वो इल्जाम तराशी के बजाय मुल्क को बचाने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। श्रीनगर के मखदूम साहब दरगाह पर हाजिरी देने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इल्जाम तराशी से कोई मसला हल नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने तमिलनाडु से कश्मीर तक हिंदुस्तान के वसी तनों के बारे में भी बात की है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया है। मैंने सबसे बड़ी दुआ ये मांगी कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारा ईमान मजबूत करे और यहाँ अमन आए, तरक्की आए, हमारे बेकार बच्चे और बच्चियों का अच्छा हो और वतन में, सारे हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी है वो बंद हो और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके रिश्ते अच्छे हों।
आपने भी सुना होगा कि आसाम में असेंबली में जो नमाज टाइम था वो ख़त्म कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आप एंटी मुस्लिम चल रहे हैं वहाँ पर। जब वक्त आएगा आप देखेंगे ये बदल जाएगा, कोई चीज़ रहती नहीं, अच्छी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। आसाम में जो नमाज टाइम, आसाम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत कहिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है, यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीक़ा है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीक़े हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुल्क में रवैया अच्छा होगा। महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि जो हलाल और हराम का बात है वो एनसी ने स्टार्ट किया था। देखिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँ। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाल चौक हलके से सीनियर रहनुमा अब्दुल रशीद हारून को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने एएनसी में शमूलियत इख्तियार की है और पार्टी के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने नए शामिल होने वालों का खैर मकदम किया है। अब्दुल रशीद हारून ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि वो अवाम की बहबूद के लिए कई बरसों से काम कर रहे हैं और अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनकी हिमायत करे। अल्ताफ़ बुखारी साहब का जहाँ तक कंसर्न, आपने अल्ताफ़ बुखारी साहब का नाम लिया है कि वो एक बहुत बड़ा रिनोल्ड बिजनेसमैन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका आना एक हादसा था क्योंकि उन पे बात आ जाती थी। तो चलिए अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पॉलिटिकली अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं तो लोगों को पता है किसने काम किया है इलाके में, किसने काम नहीं किया है। बेशक अल्ताफ़ साहब ने भी काम किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक कंसर्न है एक पॉलिटिकल वर्कर का, जो बेसिक पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ होता है, जो बचपन से इसी काम में लगा है, इसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट इसके होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। अल्ताफ़ बुखारी साहब एक बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस के इंटरेस्ट होते हैं। हमेशा बिजनेसमैन को अपने, जैसे आप मीडिया के साथ है तो अपने अपने इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटिकल एक वर्कर होता, ग्रास रूट लेवल का वर्कर होता, उसको अपने लोगों की फिक्र हमेशा होती है। चाहे वो सोशली बात करे, जब भी वो बात करेगा वो सोशली बात करेगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कभी अपने घर की बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप किसी भी ग्रास रूट लेवल पॉलिटिकल लीडर को ले लीजिए जो निचली सतह से आए। कैसे मानते हैं आप यहाँ पर? कंपटीशन देखिए, मैं अशरफ मीर साहब की बात करता हूँ। अशरफ मीर साहब इनके कैंडिडेट है। पिछले दिनों इन्होंने अलायंस किया था बीजेपी के साथ। वो तो आपको जाहिर है कि इन्होंने, बीजेपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, इन्होंने सीधा अपनी पार्टी को वोट दिया था। जो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह थी, वहाँ से कालाकोट, सुरनकोट वगैरह जो पड़ता था, उसमें पूरा बीजेपी ने इनको वोट दिया था और बीजेपी का कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं था। इनका क्लियर अलायंस था बीजेपी के साथ। जैसे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कहा था, मैं मोदी साहब के पास नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। शायद आपने उनकी बाइट वो की होगी, उन्होंने वो भी कहा है। रविंद्र रैना जी ने कहा कि साहब, रविंद्र रैना जी से आप लोगों ने पूछा कि आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ भला है हमारा। इसलिए लोगों को पता है यहाँ दफ़ा 370 की, कश्मीरियत की, कश्मीरी अवाम की इज्जत की बात कौन करता है। अगर कोई करता है यहाँ पर बात, अगर कोई बात करता हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। या तो मुजफ्फर अहमद शाह बात करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों रूहुल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में बात की। अगर शराब की बात की, मतलब शराब की यहाँ पर बात की किसी ने की, वो रूहुल्लाह साहब है। मैं बिल्कुल वो इस वक्त मैं उसके अपोजिशन में हूँ, बट जहाँ पर उसको क्रेडिट देना है देना चाहिए, जिसने भी जो काम किया। रूहुल्लाह साहब हमारा छोटा भाई है, उसने बहुत अच्छी बात पार्लियामेंट में कहा कि मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर शराबखोरी नहीं होनी चाहिए। असेंबली इंतखाबात से कबल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिला बांडीपुरा के अशाम इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें दर्जनों कारकुनान ने प्रोग्राम में शिरकत की है। इस प्रोग्राम की सदारत इंडियन यूथ कांग्रेस सोनावारी असेंबली के सदर मुबशर हुसैन राथर ने की है। इनके साथ सीनियर रहनुमा परवेज अहमद रेशी और पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने कारकुनान से अपील की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद के उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन के हक में वोट डालें।
समाजी खिदमतगार लूकन पकन आज आज आय जनाब गुलाव मे हुकूमत करोड़ मूल महिला ये लड़की लड़का कांग्रेस अगर तो ये पार्टी कांग्रेस करो करो ये तेल तुमो कर ब्रोटी वुनिसान ये तुमे वुनकस लोकन बे वर्गलावान दपान करो ये करो हुत ये रोजू होशियार बेदार रोजू बाकी यम अंद पद आसनो तुम ते समझू कि ना वही हाल बस अलायंस कैंडिडेट जन जेरावन हुकूमत बन ये मसल गसन सलम हल। ये मीटिंग का मकसद तो यही है कि आने वाला इलेक्शन है तो हम कैसे अपनी कैंडिडेट को जिताएं, बस उसी सिलसिले में आज ही मीटिंग थी। मंजूर तो क्यों नहीं है, जो ऊपर से आदेश आता है वो हमें मंजूर है। हम तो इसीलिए आज जमा हुए यहाँ पे ताकि अलायंस का कैंडिडेट जो है हमारा, हम उसको जिता पाएँ। हमारा तो सपोर्ट 100 में से 100 रहेगा और हम चाहते हैं कि हम अलायंस के कैंडिडेट को जिताएं। और ये अलायंस का कैंडिडेट है, ये ना तो एनसी का है और ये तो दोनों का है, एनसी का भी है और कांग्रेस का भी है। ये खाली एनसी का नहीं है, ये हमारा भी है। तरफ से पूरा योगदान है। हम तो मजबूत है सोनावारी में हम चाहते हैं कि हमारे जो भी वोट है वो सारे एनसी को मिले। देखो हम तो चाहते हैं कि हम जीते। हम तो मजबूत है, एनसी भी यहाँ मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है। हम तो दोनों पार्टियां यहाँ मजबूत है। इंशाल्लाह ताला ये जीत होगी अलायंस की जीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग मगरबी असेंबली हल्के के लिए नामजद इत्तेहाद के उम्मीदवार अब्दुल मजीद लारमी ने कई इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि बीजेपी और पीडीपी के कारकुन रोजाना की बुनियाद पर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम बखूबी वाकिफ है कि तरक्की और जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हल कर सकती है। साहिब इरशाद बोल सर बोलो खबर कमिस क्या नाम है लड़का जिन्हें साहिल रोजगार जो रोजगार हमसे क्या कल मैं निभाऊंगा भी इंशाल्लाह। लिहाजा ये मंशूर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लोगों के दिलों में बसी हुई पार्टी है। तो आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ख़ासकर जो हमारी अलायंस है वो भी आज मैं उनके साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ यमू। तो वो भी हमारे साथ बहुत ही इन टच है और काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन जाएगी और इंशाल्लाह रहमान हम इस अनंतनाग वेस्ट से बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा डॉक्टर शहजाद मलिक कर रहे हैं, उसमें रोजाना जोक दर जोक नौजवान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और डॉक्टर शहजाद मलिक के आइंदा असेंबली इंतखाबात में मेंढर से बतौर आजाद उम्मीदवार शमूलियत पर भरपूर हिमायत देने का भी वो ऐलान कर रहे हैं। तादाद में शहर के इम्पोर्टेंट लोगों ने और नौजवान साथियों ने ज्वाइनिंग की। मैं खुश आमदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और मेंढर की इस जंग को लड़ने के लिए इन सब बड़ों ने और नौजवान साथियों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। मैं मीडिया की वसादत से तमाम नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को और शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जंग नफरत को ख़त्म करने के लिए है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए है, यतीमों की आवाज़ के लिए है, यतीमों के हक के लिए है। और ये जो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है,
ये प्लेटफार्म आपकी सारी परेशानियों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और भाईचारे को, इसके साथ साथ मुल्क को मजबूत बनाना और अपने मेंढर को चमकाने की तरफ ये कारवां रवा दवा होगा। ये कारवां पढ़े लिखे लोगों का है, नौजवान साथियों का है, इंटेलेक्चुअल तबके का है और इस कारवां में इंशाअल्लाह तबारिक व तआला रूहानी ताकत भी शामिल है। इसलिए कि हमारी हिम्मत और ताकत दिन ब दिन उस यतीम के लिए, उस गरीब के लिए आवाज बनती जाएगी जिसको आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं। लिहाजा मैं शहर के बाकी नौजवानों से भी अपील करूंगा कि यह मोहब्बत का कारवां है, यह नफरत के खिलाफ जंग का कारवां है, यह हिम्मत और ताकत वाला कारवां है। जय आज से नहीं बल्कि एक महीने से जो 100-200 आदमी डेली ज्वाइन हो रहा है डॉक्टर सजाद मलिक साहब के दफ्तर में, मैं आज तो बहुत ही खुश हुआ हूँ। जो सलानी से, दारगलून से, अड़ी से, जार लाका जात से जो लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं, इन नौजवानों को देख करके हम चाहते हैं कि मेंढर में एक बार फिर बदलाव आएगा, क्योंकि हमने यही अपील करनी है, ये नौजवानों से यही अपील की है कि हमने एक बार एक नया बटन दबा करके डॉक्टर सजाद मलिक साहब को कामयाब करना है। मैं हर उस नौजवान से, हर उस बेरोजगार से, हर उस गरीब से, हर उस नौजवान से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी आवाज़ जो है एक ही आदमी बुलंद कर सकता है, जो बेलाग है, जिसको किसी चीज का लालच नहीं है, वो डॉक्टर सजाद मलिक साहब हैं। और जो है आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, सबसे यही विनती रहेगी कि जिस दिन ये फार्म भरे आप लोग एक भारी तादाद में आए, आ करके दिखा दें कि हमने मेंढर को बदलाव करना है, मेंढर को बदलना है। और जो 70 साल से जो लोग इन कुर्सियों को पकड़ करके बैठे हैं, आप अवाम ने, इन नौजवानों ने उस कुर्सी को खींच करके डॉक्टर साहब की झोली पे बिठाना है। और डॉक्टर साहब एक ईमानदारी, वफादारी के साथ इनको मेंढर का बच्चा बच्चा हर इलाका जात, बॉर्डर का इलाका, गांव, हर गांव, कहाँ कहाँ मुश्किलातें हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही है, पाइपों के डैम्प लगे हुए हैं मगर किसी के घर में पानी नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर महकमा माल और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला समेत कई लोगों ने करीपा पार्क के बाहर वॉल ऑफ कमिटमेंट पर अपने दस्तखत कर अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का अहद किया है और जमहूरी अमल में शिरकत के लिए अपने लगन का अयादा किया है। ले लें सर, खुदा का नाम पहले से लिया हुआ है। सर जी थोड़ा पीछे सर। वोट पार एक मिनट सर, एक एक करके अच्छा कर एक एक करके सर। हमारा हो गया जैसे कि आपको पता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन चलाई जा रही है कि ताकि मेजॉरिटी लोग पार्टिसिपेट करें। एक स्वीप की जो हम
तथ्या कर रहे हैं, उसी की एक कड़ी है। तो उसी नस्बत से आज यहाँ बारामूला में भी हमने कम्युनिस्ट चेन के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की कि जितने भी लोग वो आए, भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि डेमोक्रेसी की जिसकी बुनियाद फिर इलेक्शन पर है वो उस हिसाब से सामने आ जाए, हमारे कैंडिडेट सामने आ जाए। इसके अलावा आपने यहाँ भी अभी देखे सिग्नेचर कैंपेन हमने स्टार्ट की थी, ताकि यहाँ हमने बोर्ड भी लगाया था। तो बहुत सारे हमारे जितने भी मुलाजमीन थे, आम लोग भी थे, वो आएंगे और देखेंगे इस हिसाब से, ताकि भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ताकि सबको पता चलेगा कि इलेक्शन की हिफाजत और इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। बारामूला जिले में आज मुख्तलिफ स्कूलों के 3000 से ज्यादा तलबा ने वोट की अहमियत से मुतल्लिक लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला से शुरू हुई एक रैली में शिरकत की है। स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक्किद हुई ये रैली बंडास चौक तक और आजाद गुंज पुल से होते हुए गुजरी है। इस तकरीब का मकसद इंतखाबी अमल में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई करना और उनके मुस्तकबिल की तश्कील में वोटिंग की अहमियत पर जोर देना था। येलो सर कोई आपने पास ठीक है यही मकसद है कि हम इलेक्शन आने वाला है, पोलिंग डे आने वाला है, तो उस पोलिंग डे में ह्यूज टर्न आउट होना चाहिए, वोटिंग टर्न आउट। तो उससे क्या होगा कि प्रोग्रेस आएगी, डेवलपमेंट आएगी। तो इस मकसद यही है कि हम अवेयर कर रहे हैं वोटरों को कि आपका वोट जो आने वाला है, पोलिंग डे आने वाला है, उस दिन आप निकले, वोट डालिए और अपने सही उम्मीदवार को चुनिए। तो इस बच्चे हम निकाल रहे हैं इसलिए कि बच्चे जो है एक ताकत है, एक फ्यूचर जनरेशन है, इनको भी अवेयर हो रहे हैं और इनकी वजह से हमारे एम्बेसडर हैं, दूसरे लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि वोट डालने के लिए वो जानकार हो रहे हैं कि वोटिंग जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। इससे हम अपनी जो भी हमारा कोई मकसद होता है, कोई मुद्दा होता है, कोई डिमांड होती है, वो हम वोट से ही फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चे आज निकले हैं, उनके साथ एस्कॉर्ट टीचर्स हैं, मेरे साथ पूरा ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर का एक पूरा अमला है, मेरे पास मेरे साथ डिप्टी सीओ साहब है, मेरे साथ है यहाँ पे इंचार्ज जो हमारे इस इलेक्शन के हैं वो है, बाकी भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जो स्कूल जो हैं इनके एचओएस हैं, इनके एस्कॉर्ट टीचर्स हैं, सब हम बच्चों को भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं कि लोगों में जानकारी आए कि वोट आपका हक है और वोट डालिए। ह्यूज टर्न आउट हो बारामूला में, जिससे कि पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में ह्यूज टर्न आउट हुआ है। हम चाहते हैं कि इस असेंबली इलेक्शन में भी लोग निकले, वोट डालें और उसका सही इस्तेमाल करें। यही मकसद है आज की इस रैली का। ये रैली पूरे जैसे बारामूला में हो रही है, इस वक्त हमारी एक और रैली हो रही है पटन में, वो भी हो रही है। इसका भी यही मकसद है वोटर को जानकार करना है। Hello everyone. So today we are organized Universal Adult Franchise, which means all the candidates above 18 have right to cast their vote on the basis of their qualities, on the basis of their desires. So it's our right to vote and we should vote. So this program is all about this. Thanks. आज हमने यहाँ पे गवर्नमेंट की रैली की है जिसमें हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि वोट करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और वोट के मदद से हम लोग अपना जो डिजायरेबल ये रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी 18 ईयर्स और अबव है वो अपना वोट कास्ट करे to choose their representative. Thank you. I'm from St. Joseph Baramulla and we are here regarding the
voting campaign. We are here to aware all the people who are above the age of 18 to vote for their betterment, and not on the basis of the religion of the candidate or creed or gender or anything like that, because we have studied in political science that voting is a basic right, and it makes us we are a democracy. India is a democracy, so we should vote for the betterment of our people, and we can vote every person. But some people tend to have the tendency to not vote just because they like to make excuses like they're busy. But it's the most important thing. It is our right as Indian citizens and who are above the age of 18. So we are here to aware the people to vote, to go and vote for the betterment. हमने आज रैली इस वजह से किया ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि आप लोग प्लीज वोट करें, प्लीज आप लोग वोट करें, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया का फर्ज है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रह रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वोट करें और हम वाइजली अपने पॉलिटिशियंस को चूज करें, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं, ताकि बाद में हमें आराम से सर्व करें या बाद में हमें किसी तरह का रिग्रेट ना हो कि हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो गवर्नमेंट की वजह से। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझ मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।